हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेलेक्ट और वेयर कमांड के बारे में। हमें किस तरीके से सेलेक्ट कमांड को यूज़ करना है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वेयर कंडीशन क्या होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सेलेक्ट जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है जो एक स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए किया जाता है। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो डेटा को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। किसमें से सेलेक्ट करता है? डेटाबेस से सेलेक्ट करता है। ठीक है, मींस इन अदर वर्ड द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ओके, वन सेकंड रिपीट, द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। फिर ये आपको क्या करेगा? ये आपको रिटर्न करेगा उस डेटा को, उस रिजल्ट को जो टेबल में आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको डिफिनीशन लिखना है, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये क्या होता है? इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वेयर क्लॉज होता है सिक्वल में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में वो क्या होता है। ठीक है, तो वेयर क्लॉज जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। ये जो रिकॉर्ड होता है उसको फिल्टर करता है, एक पर्टिकुलर चीज को फिल्टर करके आपको शो करता है पूरे टेबल्स में से। ओके, it is used to extract only those record that fulfill a specified condition। जो आप कंडीशन वहां पे देंगे उसी चीज को वो स्पेसिफाइड करके आपको वही रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने वो शो कर देगा। इसको कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखते हैं कमांड के थ्रू। ठीक है, तो हम देखते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या चीजें होती हैं। तो हम एम्प्लॉइज डेटा के ऊपर हम काम करते हैं। जो हमारा एचआर डेटा हमने प्रीवियस वीडियो में कनेक्ट करके दिखाया था, तो उसमें एचआर नाम का, उसमें कंट्री, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, जॉब हिस्ट्री, जॉब्स, लोकेशन, इन सब नाम से टेबल वहां पे अवेलेबल था। तो उसमें एक टेबल था एम्प्लॉइज नाम का, मैं उसी पे परफॉर्म कर रहा हूं। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक दे देंगे, वहां से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और हम देखते हैं कि हम किस तरीके से उस डेटा पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं और उस डेटा को देखना है मेरे को, तो वहां पे हम क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रन कराना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल। यहाँ पे हमें रन कराना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉइज डेटा है वो अवेलेबल हो गई है। आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी एम्प्लॉइज नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, आईटी, दिस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें क्या करके दे रहा है? वो डेटा को उठा के, डेटाबेस में से उठा के हमें डेटा को दे रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम देखते हैं कि अब वेयर क्लॉज को हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब वेयर क्लॉज के बारे में देखते हैं। तो वेयर क्लॉज को हम कैसे यूज करते हैं? पहले तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, फिर उसके बाद हमें कौन सा पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फिल्टर करना है। जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम स्टीवन का सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए, जितना भी है। ठीक है, तो स्टीवन का जो रिकॉर्ड है वो मुझे फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम मतलब मुझे जो चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट नेम चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसका सिर्फ फर्स्ट नेम आ जाएगा। और कुछ चाहिए? जैसे कि मुझे उसका लास्ट नेम भी चाहिए, और मुझे पता करना है कि उसकी सैलरी कितनी है। अब इतने बड़े रिकॉर्ड में हम कैसे पता करेंगे उसकी सैलरी कितनी है? तो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। तो हम इसी तरीके से हम क्या वेयर क्लॉज लगा के हम क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं उस डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैलरी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और कहाँ से करना है? फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल से हमें फाइंड आउट करना है। कहाँ से करना है? वेयर, क्या आईडी दे दो या फिर फर्स्ट नेम दे दो। ठीक है, जैसे कि मैं आईडी दे देता हूं, वेयर आईडी इक्वल्स टू 100। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी क्या हो गई? 100।
ठीक है। अगर इसको मुझे रन कराना है तो हम रन करा के देख सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी इक्वल्स टू 100। अगर हम यहाँ पे वेयर फर्स्ट नेम दे देते हैं, अगर वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू एक बार हम इसको रन करा के देखते हैं, देख रहे हैं ये है ना। तो इसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे होगी, क्या होगी यहाँ पे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 100। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। वहां पे दिक्कत क्या आ रही थी, वहां पे मैंने आईडी दे दिया था, तो आईडी नाम का कोई कॉलम था नहीं, तो एम्प्लॉय आईडी के नाम से था, तो वहां पे थोड़ा सा ये सब बचा के चलना होता है। तो चीजें देख रहे हो ना कितनी इजीली हो गई, यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयज नाम का टेबल था उसमें से कुछ डेटा को फेच आउट करके एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने ये आउटपुट में शो कर दिया। ठीक है। इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। हम एक बार और एक एग्जांपल से देख लेते हैं, सेलेक्ट क्वेरी यूज करके और वेयर क्लॉज को यूज करके। ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, अगर मुझे एम्प्लॉइज, ठीक है, और जहां पे नाम क्या है, नाम क्या है, हम नाम एक बार देख लेते हैं एम्प्लॉइज का, तो उस नाम को हम फेच आउट करते हैं। जैसे मुझे नीना को या फिर लेक्स को, यहाँ पे लेक्स को मुझे करना है, या फिर ब्रूस को करना है, डेविड को करना है, तो डेविड कर लेते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है। या फिर यहाँ पे हम रख लेते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, वेयर, या फिर यहाँ पे हम फेच आउट कर लेते हैं लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू डेविड। ओके। या फिर यहाँ पे हम फर्स्ट नेम दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ कैरेक्टर्स वगैरह जो जैसे लिखा होता है उसी तरीके से सेम हमें लिखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नेम है नीना, उसकी सैलरी फेच आउट करके दे दिया है। तो ये हमारा सेलेक्ट और वेयर क्लॉज हुआ, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है हमारे डेटा को इजीली फाइंड आउट करने के लिए। जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है वो यूज किया जाता है डेटाबेस में से डेटा को फेच आउट करने के लिए, और जो वेयर क्लॉज होता है वो डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। हमें कौन सा डेटा चाहिए, कैसे डेटा चाहिए, एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करना है, सारी चीजों को वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस के द्वारा वो सारी चीजों को क्या कर लेता है, एक्सट्रैक्ट करके आपको शो कर देता है। ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट कमांड के साथ, और बाकी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। सारी चीजें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप हमसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे कोई भी डाउट होता है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।